नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय ज्योतिष शास्त्र में घोड़ा गाड़ी या आपके वाहन खरीदने का हर व्यक्ति चाह रखता है कि वह अपने जीवन में वाहन खरीदे, चाहे वाहन 2 पहिया हो, चाहे 4 पहिया हो, चाहे बहुत महंगा लग्जरियस वाहन हो। उसके योग ज्योतिष शास्त्र में कौन कौन से होते हैं और हस्तरेखा शास्त्र में उसकी पुष्टि कैसे होती है और वास्तु शास्त्र से उसकी पुष्टि कैसे होती है, इस बिंदु पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आप देखें आपके योग है या नहीं, आपके पास 2 पहिए वाहन का सुख है या फिर आपके पास 4 पहिए वाहन का सुख है या अन्य वाहनों का आपका सुख है, या आप वाहन को अपने जीवन में पैसे हेतु या उपयोग कर पाते हैं या नहीं। ज्योतिष शास्त्र में यह चतुर्थ भाव पर निर्भर करता है। चतुर्थ भाव में अगर राशि चर राशि है तो आप यह मान के चलें कि जातक 4 पहिए का वाहन खरीदता है। अगर द्विस्वभाव राशि है तो जातक 2 पहिए का वाहन खरीदता है। यदि यहाँ पर कारक ग्रह शुक्र बहुत अच्छी तरह वर्क करता है, अगर वर्क करने से तात्पर्य अगर चतुर्थ भाव का संबंध शुक्र से होता है तो जातक अपने जीवन में वाहन सुख जरूर प्राप्त करता है। यदि चतुर्थ भाव में चर या द्विस्वभाव राशि हो, जातक शुक्र से चतुर्थेश या चतुर्थ भाव का दृष्टि युति संबंध हो या नक्षत्रीय संबंध हो, तो जातक को शुक्र या उसके नक्षत्रीय संबंध के स्वामी या चतुर्थेश की दशा या नक्षत्र स्वामी की दशा अंतरदशा में वाहन सुख मिलता है। चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और चतुर्थ भाव का नक्षत्र स्वामी अगर मंगल से जुड़ते हैं तो जातक भारी वाहन खरीदता है, जिसमें ट्रेलर या उससे बड़े भारी वाहन आते हैं। यदि इनका संबंध रवि या सूर्य ग्रह से होता है तो जातक सरकार से या जिस कंपनी में या जहां पर भी काम कर रहा है वहां पर व्यवस्थापक से वाहन का सुख प्राप्त करता है। शुक्र अगर इस आप ये मानिए कि जातक को अच्छा वाहन सुख मिलता है, पत्नी से भी उसे वाहन सुख मिलने की संभावना रहती है तथा वह दोस्तों के वाहन को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने की क्षमता भी रखता है। राहु से अगर हम देखें तो राहु से वाहन किराए पर मिलता है और वह व्यक्ति हमेशा दूसरे के वाहन पर ही अपने जीवन में उसका उपयोग करता है। यदि चतुर्थ भाव, चतुर्थेश या चतुर्थ का नक्षत्र स्वामी शनि से जुड़ता है तो जातक पुरखों या कार वाहन या पुराना वाहन या वाहन खरीदने में उसे काफ़ी समस्या आती है। जातक नीले रंग का, मटमैले रंग का वाहन खरीदता है और उसका जो वाहन होता है उसको उस पर मेंटेनेंस पर काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। जातक के अगर यही भाव और भावेश और नक्षत्र स्वामी अगर गुरु से जुड़ते हैं तो जातक वाहन दूसरे के बड़े वाहन खरीदता है और उसके वाहन का इस्तेमाल दूसरे लोग ही करते हैं, या धार्मिक संस्थाओं या वित्त संस्थाओं में जहाँ पर वह काम करता है उसके द्वारा उसे वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं। बुध अगर इनका संबंध बुध से होता है तो जातक दोस्तों के वाहन का कुशलतापूर्वक प्रयोग करता है, ट्रेलर भी खरीदता है और अपने वाहनों को यात्रा संस्था में देकर वह धन भी कमाता है। यदि इसका संबंध चंद्रमा से होता है तो जातक पेट्रोल से चलने वाले और तेज गति से चलने वाले वाहन को खरीदता है और उसमें उसका शौक होता है। यदि इन भावों का संबंध अगर तीसरे भाव से भी हो रहा है तो जातक वाहन चलाते समय खूब वाहन चलाता है और अपने जीवन में अनेक वाहन बदलता है। यदि 8वें भाव से भी इन भाव का या भावेश का या नक्षत्र स्वामी या शुक्र का संबंध होता है तो जातक के वाहन दुर्घटना की होने की संभावना रहती है। जल राशि से जुड़ने पर जातक जल में चलने वाले वाहन का खरीदता है और अगर वायु तत्व राशि से जुड़ा रहता है तो जातक वायु में चलने वाले वाहन को खरीदता है। इस प्रकार हम जातक के कुंडली से यह जान सकते हैं कि उसके पास किस तरह के वाहन का उपयोग करने का योग है। यही हम हस्तरेखा शास्त्र से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में अंगूठे के मूल से जीवन रेखा की ओर जाने वाली छोटी रेखाएं, पतली रेखाएं वाहन रेखा कहलाती हैं। पतली रेखाएं जातक के पास वाहन स्थायी होने को दर्शाती हैं और जबकि गाढ़ी रेखाएं, सतही रेखाएं, मोटी रेखाएं जातक के पास अस्थायी वाहन होने को दर्शाती हैं। ये रेखाएं चित्र के अनुसार लग्जरियस लाइन के आसपास ही प्रदर्शित होती हैं। रेखा टूटी या अन्य तरह के नकारात्मक चिन्ह युक्त है तो जातक के पास खुद का वाहन नहीं होता या फिर वह दूसरे के या अन्य लोगों के वाहनों से सफ़र करता है, और अगर उसका खुद का वाहन होता भी है तो वो वाहन उससे छूट जाता है। इस प्रकार हम ज्योतिष शास्त्र में
अलग अलग ग्रहों से अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रकार के हैवी, हल्के, 2 पहिया, 4 पहिया या घर के महंगे लग्जरियस वाहन या सामान्य वाहन खरीदने की स्थिति को जान सकते हैं। वही वास्तुशास्त्र में उन्हीं ग्रहों को यदि हम शुक्र से जोड़ दें तो वह ग्रह हमें यह बताता है कि जातक के पास वास्तुशास्त्र के हिसाब से कितने अच्छे या लग्जरियस या सामान्य या किस ग्रह के अनुसार वाहन की स्थिति होती है। वास्तुशास्त्र में शुक्र ग्रह की उत्तम स्थिति या वास्तु के अनुसार शुक्र ग्रह से संबंधित कारक यूनिट जिस स्थान पर होनी चाहिए अगर उसी स्थान पर है और प्रवेश द्वार वास्तु सम्मत दिशाओं में है और वह शुक्र से संबंधित या शुक्र के मित्र की दिशाओं में है, या फिर जो मैंने कुंडली शास्त्र में आपको ग्रह बताएं उन पदों पर अगर प्रवेश द्वार हैं और शुक्र की उन्नत स्थिति है, तो आप ये मान के चलिए कि जातक को ग्रहों के अनुसार जिस ग्रह पर प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में बताए गए वाहनों का सुख प्राप्त होता है और जातक उन वाहनों का भोग करता है। इस प्रकार हम ज्योतिष शास्त्र में जो नियम हैं उनको वास्तुशास्त्र और हस्तरेखा से प्रतिपादित कर सकते हैं। अब आप ये अपने हाथों में देखकर और आकलन करिए। धन्यवाद।